बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू यू। होप करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास सेल बायोलॉजी का इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब आप किसी शख्स के डीएनए उठाओगे, लेट्स सपोज हम एक शख्स के डीएनए उठाएंगे इस तरह। वैसे ये डबल स्टैंडर्ड है पर आपके आसानी के लिए इस तरह बना दिया। इसी तरह एक दूसरे शख्स के भी डीएनए उठा लेंगे और भी कुछ इस तरह का बना देंगे। तो ये एक ए शख्स हो गया और ये एक बी शख्स हो गया। ये डिफरेंट दो शख्स की डीएनए है। हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका नाम लिख देता हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सॉरी। तो ये एक एंजाइम है। अगर इस एंजाइम से आप डीएनए को तोड़ देंगे तो ये जो डीएनए है ये आपको मुख्तलिफ पीसीज में आपको मिल जाएगा। अगर आप देखें तो इस एंजाइम विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम अगर आप इस डीएनए को तोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह का शेप, पीसीस, फ्रेगमेंट्स, हम जो भी बोल सकते हैं, एक इस तरह का शेप आपको मिल जाएगा। मुख्तलिफ पीसीस होंगे, कोई छोटे कोई बड़े। और इसी तरह सेम इस तरह अगर आप इस दूसरे शख्स के डीएनए को भी इस एंजाइम से तोड़ देंगे तो ये भी मुख्तलिफ पीसीस में आपको दिखाई देंगे। ये भी मुख्तलिफ पीसीस होंगे, कोई छोटे कोई बड़े। किसी भी दो लोगों का ये जो टुकड़े हैं इसका स्टाइल कहीं न कहीं पर मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो देखें इस दोनों शख्स की जो डीएनए के टुकड़े हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये कहीं न कहीं पर किसी भी स्टेज में इसका स्टाइल जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसका मतलब है 100% ये कि जो पीसेस हैं इनकी तरतीब डिफरेंट होगी। कभी भी एक शख्स का डीएनए दूसरे के साथ नहीं मिलता। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में हर एक की डीएनए डिफ़र करता है एक दूसरे से, इनके फ्रेगमेंट में, इनके टुकड़े में। अब हम क्या करेंगे, इस शख्स का हमें ये दो शख्स मतलब एक कमरे में बैठे थे। हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक कमरे में बैठे हैं और हमें उस कमरे से एक बाल मिल गया, सर का बाल। हम वो उठा लेते हैं इस बाल को, और इस बाल के अंदर चूँकि सेल है, सेल, और सेल के अंदर किया है न्यूक्लियस, सॉरी डीएनए। सेल के अंदर डीएनए है तो हम उसको वो उठा लेते हैं। सेल के अंदर डीएनए है जो हम उसको उठा लेते हैं। हमने उस डीएनए के टुकड़े बना दिए, इस डीएनए के टुकड़े बना दिए। और उस टुकड़े के लिए हमने किया यहाँ पर हमारे पास एक ट्रे है, हम एक ट्रे को बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ट्रे है और इसमें हमारे पास यहाँ पर एक रॉड लगा हुआ होता है जो कि करंट के साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ इसको इसे कनेक्ट करेंगे। और इधर भी हमारे पास एक रॉड है जो कि हम इधर भी इसको करंट के साथ कनेक्ट करके बैटरी के साथ अटैच करेंगे। लेट्स सपोज एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। हमने इसको लिया। अब यहाँ पर देखें, अब ये जो फ्रेगमेंट्स है, ये जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बनाए थे, जो हमने विद द हेल्प ऑफ इस एंजाइम के हेल्प से हमने इसको डीएनए को तोड़ दिया था। और ये जो फ्रेगमेंट्स है इसको हम उठा लेते हैं। तो अब ये जो फ्रेगमेंट्स है यहाँ
यहाँ जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब ये फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर रख देते हैं। अब करंट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फील्ड नज़र आएगा, यहाँ पर एक फील्ड नज़र आएगा इस पॉजिटिव प्लेट के इर्द गिर्द। इस पॉजिटिव प्लेट के इर्द गिर्द आपको एक फील्ड नज़र आएगा। यहाँ पर हमारे पास डीएनए के टुकड़े हैं और उस पर भी चार्ज है। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास डीएनए के जो टुकड़े हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, और उस पर भी यह चार्ज है। और इधर हमारे पास फील्ड है। याद रखिए फील्ड के पास चार्ज मूव करते हैं, फील्ड के पास चार्ज मूव करते हैं। तो अब जो है डीएनए के टुकड़े पर चार्ज है। अब ये चार्जेस फील्ड की तरफ मूव करेंगे। सो अब मैं थोड़ा दूसरे पेन से इसको कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। अब ये जो टुकड़े हैं, ये फील्ड की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वज़न की बात आई, यहाँ पर वज़न की बात आ गई। ये छोटे हैं तो इसकी वज़न कम होगी, तो ये फील्ड के बिल्कुल नज़दीक होगा। और ये मतलब कुछ बड़ा है तो इसका वज़न वो भी बड़ा होगा, वो भी ज़्यादा होगा। सो ये फील्ड से थोड़ा दूर रहेगा। तो ये उससे भी थोड़ा बड़ा है तो ये इधर रहेगा, तो ये फिर छोटे हैं, ये फिर छोटे हैं। तो हमारे पास कुछ एज़ अ रिज़ल्ट अगर आप देखें तो आपको एक नक्शा मिल जाता है। तो अब ये हमारे पास एक डीएनए की प्रिंट बन गई, एक डीएनए की प्रिंट बन गई। सो अब हमने यहाँ पर दो शख्स का एग्जांपल लिया था कि ये तो कमरे में बैठे और उसका और उधर से हमने उसका बाल ले लिया। पता नहीं था हमें कि ये किसका था, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल में लिया था। सो अब इस दोनों शख्स की यहाँ पर डीएनए प्रिंट हम बना लेंगे। तो हम देखें, अब हम इसकी डीएनए प्रिंट बना लेंगे तो हम इससे हमें पता चलता है कि ये डीएनए प्रिंट जो है जिसका हमने बाल लिया था वो किस रस का था। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। सो अब देखें, आपको बी पता चलता है कि ये ए इससे मिलता है, ये ए प्रिंट इससे मिलता है, या ये बी प्रिंट इससे मिलता है इस प्रिंट से। सो यहाँ पर इसे बी प्रिंट मिलता है। देखिए ये बिल्कुल सेम है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमने जो बाल लिया था वो इस बी शख्स का था। सो ये जो डीएनए ये प्रोसीजर उस वक्त में आपको काम देते आपको काम आ सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं जब कोई वारदात वगैरह हो जाए और आप डीएनए के ज़रिए किसी को मतलब मालूम करते हैं, उसकी तफ्तीश करते हैं, तो ये उस टाइम आप मतलब यूज़ कर सकते हैं ये प्रोसेस। सो आज का ये हमारा टॉपिक था, छोटा टॉपिक था। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। थैंक यू।